मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी कंपनी के बारे में जो अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रही है। वैसे मेरे टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट अगर आप इग्नोर करना चाहते हो, मतलब आईफोन एप्पल वाले इग्नोर करना चाहते हो, तो मैं बोल देता हूँ कि एप्पल इंक वो कंपनी इसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसने बहुत सारा पंगे स्टार्ट कर रखे हैं यार। मतलब बहुत सारी कंपनी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है इस समय, और सबसे फेमस इसमें जो है वो था एपिक गेम्स के साथ। एपिक गेम्स वो कंपनी है जिसका फोर्टनाइट गेम है। तो एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से उस गेम को बैन कर दिया था, और इसका रीज़न ये था कि एपिक गेम्स ने 30% रेवेन्यू कट देने से मना कर दिया था। तो एप्पल की गाइडलाइंस के हिसाब से ये है कि कोई भी डेवलपर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर डालती है तो उनको जो भी कमाई होगी कंपनी की उसमें से 30% एप्पल को देना पड़ेगा। तो एपिक गेम्स ने कहा 30% इज़ टू मच यार, मतलब इतने पैसे कौन देता है। तो एप्पल ने कहा ठीक है मत दो, हम आपको बैन कर देंगे। तो उसके बाद से एप्पल ने एपिक गेम्स को बैन कर दिया, तो उनका फोर्टनाइट आपको नहीं मिलेगा। यही चीज़ उस टाइम पे गूगल ने भी करी थी। गूगल ने भी इसी डिस्प्यूट में आके फोर्टनाइट को बैन कर दिया था। बट एंड्रॉयड यूजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइड लोड कर सकते हो एपीके, और एपिक गेम्स की खुद की वेबसाइट पे आप जाके एपीके डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चला सकते हो। बट एप्पल के साथ ऐसा नहीं है। एप्पल तो राजा है, मतलब अगर एप्पल ने मना कर दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनके ऐप स्टोर पे अगर है ऐप तभी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कुछ साइड लोड वाला ऑप्शन नहीं है। तो वो डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर अभी भी चल रहे हैं। दोनों कंपनीज एक दूसरे को गलत साबित करने में लगी हुई है। बट मैं उस केस के बारे में आज बात नहीं करने वाला हूँ। वो तो चल रहा है और वो बहुत पुरानी बात भी हो गई है, तो वो तो चलता रहेगा, मतलब खिंच रहा है वो केस। बट अब रिसेंटली एक और कंपनी इस डिस्प्यूट में आ गई है जिसका नाम है फेसबुक। अब आप सोच रहे होगे फेसबुक के साथ क्या कर रहा है एप्पल। तो फेसबुक की खुद की एक ऐप है जो है फेसबुक गेमिंग ऐप। आप लोग यूज़ भी करते होगे, उस पर आप गेम खेल सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रीमर्स को देख सकते हो। बहुत ही पॉपुलर ऐप है राइट नाउ। उसमें ये जो गेम खेलने वाला फीचर है जिसमें क्लाउड गेम्स हैं और आप विद इन दी ऐप गेम खेल सकते हो। कोई डिफरेंट ऐप आपको चाहिए नहीं गेम खेलने के लिए, तो फेसबुक गेमिंग ऐप आपको बहुत सारे गेम्स देता है खेलने को। तो एप्पल ने कहा कि जितने भी गेम्स हैं फेसबुक गेमिंग ऐप पे, मतलब अगर 100 गेम्स दे रहा है खेलने को, तो आप वो सेपरेटली ऐप स्टोर पे डालो। मतलब 100 गेम्स आप सेपरेटली ऐप स्टोर पे डालो, ताकि हम अपनी गाइडलाइंस, अपनी प्राइवेसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको देखें, और फिर हम जज करेंगे कि ठीक है ये ऐप स्टोर पे रहने लायक है या नहीं। मतलब एप्पल सीरियसली, मतलब फिर पर्पस क्या रह जाएगा आपका फेसबुक गेमिंग ऐप का। उन्होंने जो विद इन दी ऐप गेम्स दिए हैं वो क्यों फिर यूज़ करेगा बंदा। फिर आपको अगर हर ऐप अलग से इंस्टॉल करनी है, अलग से डाउनलोड करके अगर गेम्स खेलने पड़ेंगे, तो फेसबुक गेमिंग ऐप को कितना लॉस होगा। खुद सोचो यार, एप्पल क्या फ़ायदा होगा। तो पता नहीं इस समय एप्पल क्या सोच रहा है, क्या उनके माइंडसेट में है। उनको वही चीज़ है ना, शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का हार्डवेयर है, सब कुछ हमारा है, हम किसी कंपनी का सहारा नहीं ले रहे। तो उन्हें पता है कि अगर हमने मना कर दिया किसी चीज़ को, सो दैट्स इट, वो पत्थर की लकीर है, कोई हमसे आर्ग्यू नहीं कर सकता इस चीज़ पे। तो वही चीज़ चल रही है इस समय एप्पल की, और एप्पल को इसके चक्कर में बहुत लॉस होगा, क्योंकि जो गेमिंग कम्युनिटी है, जो ई स्पोर्ट्स चल रहा है आजकल, तो वो इतना पॉपुलर हो रहा है, लोग उसको सीरियस बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, कंपनीज पैसा कमा रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बूम पे इस समय। बट एप्पल डजंट गिव अ, समझ जाओ आप। तो ये डिस्प्यूट चल रहे हैं, ऐसी और कंपनीज भी अब सपोर्ट में आ रही हैं। जैसे स्पॉटिफाई ने रिसेंटली कहा कि हाँ 30% कट इज़ टू मच, मतलब इतना पैसा कौन चार्ज करता है। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। बट एप्पल मुझे पता है एनी हाउ इससे निकल ही आएगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी कंपनी की ज़रूरत है नहीं। बट इसमें सबसे ज़्यादा लॉस है यूज़र्स का। मुझे दुख होता है यूज़र्स का, क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपये दिया यार एक फ़ोन के लिए, और उसके बाद आप इन चक्करों में पड़ के आपको गेम नहीं खेल पा रहे आप, या कुछ ऐप्स यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो आप सोचो। इट्स ओके कि एप्पल कहता है कि हमारे लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी सबसे बड़ी चीज़ है, बट यूज़र्स का भी तो सोचो यार। वो इतना पैसा दे रहे हैं आपको आपके डिवाइस के लिए, एंड देन आप क्या देते हो कि ये और वो, और इसके चक्कर में हम बैन कर रहे हैं। डोंट नो व्हाट टू से। मतलब मुझे बुरा लगता है आईफोन यूज़र्स के लिए, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं आईफोन आईओएस के, बट स्टिल एप्पल अपने हिसाब से चल रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि जो फोर्टनाइट है,
जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कई आईफोन में वो बिक रहे हैं, लोग उसको दुगने तिगने प्राइस पे बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज उसमें फोर्टनाइट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड आप खेल सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कितना क्रेज है किसी भी गेम को लेके या किसी भी एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, तो लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। बट एप्पल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एप्पल कह रहा है हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, जो हो रहा है होने दो। मतलब क्या बोलूँ यार, इट्स ओके। एप्पल तो मुझे पता है एनी हाउ इस चीज़ से बाहर निकल ही आएगा, दे विल विन एनी हाउ, बट दिस इज़ नॉट गुड। यूज़र्स के लिए अच्छा नहीं है, ये यूज़र्स के लिए प्रॉब्लम है। बट लेट्स सी क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है, क्या एप्पल कुछ चेंजेस लाता है, दिल में कुछ भावना जागती है उनके यूज़र्स के लिए। लेट्स सी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये था वीडियो में, आप मुझे बताना आईफोन यूज़र्स स्पेशली बुरा लगता है क्या? कभी कभी नहीं लगेगा, मुझे पता है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी, बट दैट्स ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।